नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो चैप्टर था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका चैप्टर था क्लास 10th का फिजिक्स, हिंदी में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग जो आपका परिभाषाएं वगैरह था, जो आपका अलग अलग समीकरण था, जैसे आपका समीकरण था कॉनकेव मिरर में कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग इसे दोनों दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ कर दिए हैं। और इसी में एक होता है दर्पण सूत्र भी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। हम लोग ये क्या दोनों दर्पण में प्रूफ कर चुके हैं। और इसमें आपका और समीकरण था M बराबर -V/U। हम ये समीकरण भी क्या दोनों दर्पण में प्रूफ कर दिए हैं। और भी जो ढेर से परिभाषाएं वगैरह था, हम ये सब भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में आपको हम बताएंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पन, मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, बिटवीन डिफरेंट, मतलब दोनों में हम अंतर बताएंगे। दोनों में अंतर, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है ये हम बताएंगे इस क्लास में। और आप लोग इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं वो जाके हमारा आईडी पे जाके वो आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो आप लोग बने रहिए। और आज तो हो गया 6 तारीख और कुछ ही दिनों में जो है रक्षाबंधन का त्योहार का आगमन। फिर भी आप लोग को एडवांस में कुछ दिन पहले ही हमारे विद्यालय परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को न रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और लड़कियों लोग को विशेष रूप से रक्षाबंधन क्या है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आप लोग से विशेष बात नहीं करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग राखी बांधने आइएगा एकदम जरूर, क्योंकि यह जो दिन है एक साल हम लोग जब इंतजार करते हैं तब बहन आके अपने भाई के हाथों को क्या होती है कलाई पे राखी बांधती है और मने मने दुआ करती है कि भाई जो है वो हमेशा सही सलामत रहे। तो आइए आपको हम बताते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग एक तरफ अवतल दर्पण लिखेंगे, अवतल दर्पण इसको इंग्लिश में ना कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जबकि आपका एक उत्तल दर्पण इधर आएगा,
इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो इसमें के पहला जो अंतर आएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, पहला हम लोग तो परिभाषा कर सकते हैं, दोनों दर्पणों का परिभाषित कर सकते हैं। मतलब वैसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पेंट किया गया, मतलब कलर किया गया हो, ठीक ना, पेंट किया गया हो, किया गया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका हम देख सकते हैं पहला परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका धसा हुआ भाग पेंट किया गया हो, कलर किया गया हो, पेंट किया गया हो, कोमा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। पहला हम ये प्रयास कर सकते हैं, देखिए दूसर का जो अंतर है ना, दूसर का जो अंतर है, इसका धसा हुआ भाग प्रवर्तक होता है। 2 नंबर, इसका उभरा हुआ भाग प्रवर्तक होता है। कहने का मतलब उसके साथ धसा हुआ भाग पर जब प्रकाश किरण वो परावर्तन कर देगा, इसका धसा हुआ पर, ऐसे क्या था, उभरा हुआ भाग पे। ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन ये एक ही प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं। ये बनेगा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, मतलब ये वास्तविक बनाता है और काल्पनिक दोनों बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही ना हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए चौथा,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या लिख दे क्या, मतलब यहां ठीक कर लेते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसका 4 नंबर है, देखिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, मतलब फोकस दूरी को आर से, सॉरी फोकस दूरी को एफ से, फोकस दूरी को एफ से, अब वक्रता त्रिज्या को आर से। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, क्या कहते हैं, धनात्मक होती है। अब आपको और बताएंगे, इसमें भी अंतर में और बताएंगे। बता 4 को थोड़ा बहुत हम मिटाएंगे, क्या करेंगे, मिटाएंगे। जगह थोड़ा नीचे कम पड़ गया ना, उसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो आप लोग देखिए जो 4 अंतर है, आपको पश्मांतर भी बताते, क्या है, पश्मांतर भी बताते हैं। तो 1 नंबर चीज मिटाते हैं यहां से, यहां पे मिटाएंगे 1 नंबर। देखिए 5 नंबर है, 5 नंबर, 5 नंबर इसका उपयोग बाल, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। बाल दाढ़ी बनाने में किया जाता है, किसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। काहे किया जाता है, ताकि अवतल दर्पण क्या होता है, यह बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ताकि जो बाल दाढ़ी व्यक्ति बनाते हैं ना, उनको बड़ा बड़ा देखिए और वह क्या हुआ, बन जाए। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने गए थे सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए, उनको जाना था ससुराल, कहाँ जाना था, ससुराल। तो बोले थोड़ा सा हमको थोड़ा पता बनाई थोड़ा सा फास्ट में। वो व्यक्ति बोले बाल दाढ़ी बनाने वाले को कि थोड़ा मेरा दाढ़ी ना बना दीजिए थोड़ा सा फास्ट में, तो हम जाएंगे ससुराल। ठीक आइए बैठिए। तो ठीक उनका बना दी थी ना, बना कर फास्ट में उनको फिर भेज दिए। जब वो ससुराल गए ना, और जब ससुराल जब चल गए, वो हमको देखते कि ओ थोड़ा सा यहाँ छुटा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ छुटा हुआ है, थोड़ा सा मतलब कहीं गया हल्का दाढ़ी ना छूट गया था। तो वापस आए थे, फिर बोले भाई साहब आपको हम बोले थोड़ा बढ़िया से बना दीजिए बाल दाढ़ी। तो कहाँ यहाँ तेरे यहाँ छुटल है। बोले आप फिर बोले थे बनाई थोड़ा फास्ट में, सुपर फास्ट में। तो सुपर फास्ट ट्रेन है वो छोटा मोटा स्टेशन पर नहीं रुकता है, छोटा मोटा स्टेशन पे नहीं रुकता है। तो जहां जहां छुटा हो, ठीक है, सब तक छोटा छोटा स्टेशन, तो वहां जो था पूरा क्या हुआ, नहीं रुका, सीधे चलते रह गए, इसीलिए छूट गया। तो कभी भी कोई भी काम सुपर फास्ट तरह नहीं करवाया करिए। इसका उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में
किया जाता है, साइड व्यू के रूप में किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण को बेटे बाहर का विवरण करता है और उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। तो अब वही मतलब नहीं, छठा अंतर, कौन अंतर? छठा अंतर। छठा अंतर, कौन अंतर? छठा मतलब अवतल दर्पण और जो उत्तल ध्रुव है, आपको बताया 5 अंतर। कितना बताया है? 5 अंतर। छठा बताए कि नहीं बताए? ठीक है, यदि हम बताते छठा क्या आपका वीडियो लंबा, ठीक है, तो ठीक है 5 ही अंतर आप लोग ठीक है किए, ठीक है 5 ही अंतर। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।